देवेंद्र फडणवीस के गृहनगर नागपुर में आज खुशियों का दिन है। फडणवीस के दोस्तों ने एनडीटीवी से बातचीत में स्कूल के दिनों की यादों को साझा किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। नागपुर में खुशियों का माहौल है, जो उनका गृहनगर है, और ख़ास तौर पर उनके साथ बचपन में स्कूल में एक साथ दिन बिताए वो लोग आज खुशी का ठिकाना उनका नहीं है, गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ एक ख़ास शख्स भी यहाँ मौजूद है, डॉक्टर निशित विजयन, जो उन्हें ये और उनकी टीम उनको अक्सर गेंद मारकर उनको परेशान करते थे। क्यों करते थे, इनसे ही पूछेंगे। सर, अब समय आ गया, बताइए। हाँ, वो हमारे जब स्कूल में आए थे तो हमने देखा कि वो अक्सर खेल-कूद से ज़्यादा ही दूर रहते थे। इस वजह से जब हमारे यहाँ नागपुर का एक प्रसिद्ध गेम है गदा-गदी कहते थे हम उसे, गेंद से जिसमें मारना। गेंद से हम आपस में मार के आउट करते थे। उसमें वो देवेंद्र जी तो वहाँ पे हमारा कैंटीन था उसके बगल में बैठे रहते थे। तो उनको पकड़ के लाके ये गेम में शामिल करना की ज़िम्मेदारी कई लोगों की थी। तो उसको लाते थे और बच्चे जानबूझ के उसको मारते थे, कम से वो उलट मारेंगे या खेलेंगे, लेकिन नहीं, वो ऐसा कुछ उनका प्रतिरोध दिखता नहीं था इन चीज़ों पे। वो बैक बेंचर भी थे, आप उनके सामने बैठते थे। बैक बेंचर के तौर पर एक विद्यार्थी कैसे थे वो? बैक बेंचर के तौर पे तो सबसे शांत व्यक्ति थे। ऐसा उस ज़माने में प्रचलित था कि आखिरी में बेंच में वो बैठते थे जो सबसे बदमाश हुआ करते थे। बट ऐसा कुछ उनके साथ में था ही नहीं। हमारे साथ मुकुल बरहानपुरे भी हैं, वो उनके ही अलग सेक्शन में, लेकिन उसी क्लास में, उसी स्कूल में थे। मुकुल जी, कोई यादें? अनेक यादें हैं। जैसा उनका एक मज़ेशीर याद बोले तो जो मैगज़ीन्स जब आती थी उन दिनों, तो मैगज़ीन्स में जो हीरो हीरोइन के फ़ोटो होते थे या पॉलिटिशियंस के फ़ोटो होते थे, तो उसमें वो पेन से हीरोइन को चश्मा बना देते थे, दाढ़ी बना देते थे, टोपी लगा देते थे। हम कई बार देखते थे वो मैगज़ीन, जब कभी हम उलट के देखते थे तो समझ में नहीं आता था ये हीरोइन है या क्या है तो करके। वो उनका हाँ, भी एक नज़रिया अलग था। अब मुझे ये बताइए कि उस समय आप लोगों के आपस में झगड़े भी होते थे, तो उसमें इनका रोल क्या होता था? हाँ, तो स्कूल के टाइम की तो बात नहीं है, लेकिन ये जैसा 11th-12th और उसके बाद की जब बातें थी, जब हम दोस्तों में या गुटों में जब झगड़ा होता था, तो हम लोग वो झगड़ा लेकर के जाते थे देवेंद्र भाई की तरफ ही। अच्छा, जज वो होते थे। जज वो होते थे और वही फैसला हमारा करते थे, और आज हमको पता चल रहा है कि वो इतने होशियार थे कि हमको ही नहीं, वो अपोजिशन और दोनों को बराबर का खुश करके बराबर भेज देते थे। बहुत, और एक ख़ास किस्सा है उनकी शादी के दिन का, मुझे भी याद है। 2-3 बार तो हमको भी लगा कि इतनी भीड़ है कि खाना नहीं खाते हैं, मुलाकात हो गई, चलते हैं यहीं से। उस दिन का किस्सा बताइए। हाँ, हाँ, वो शादी में तो इतनी भीड़ थी, मैंने उतनी भीड़ किसी शादी में देखा नहीं, और मेरा अंदाज़ा है शायद इतनी भीड़ किसी के भी शादी में आज तक हिंदुस्तान में नहीं आई होगी, शायद। विवेक मिश्र, उनके एक और मित्र यहाँ साथ में। विवेक जी, आपकी कोई ऐसी उनके लेकर के याद, संस्मरणीय याद, जो उनके गुणों को दर्शाती है? देखिए, वो दोस्तों का दोस्त है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी 2 साल पहले मेरी लड़की की, बड़ी लड़की की शादी हुई, उनका कार्ड मैंने उनको दिया और उन्होंने मुझे वादा किया था कि वो ज़रूर आएँगे, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाए कुछ रीज़न से। बट 2 महीने, शादी के 2 महीने बाद वो मुझे मिले और मुझे अपने पास बुला के पूछा कि शादी कैसी हुई, सब सही ढंग से हो गया क्या? सब बच्ची तेरी खुश है क्या? इसको बोलते हैं दोस्ती। एक साफ-सुथरी छवि, एक बिल्कुल, निष्कलंक छवि बिल्कुल। मेंटेन कर रखी है अभी तक, क्या कहेंगे? नहीं, यही उनकी ख़ासियत है। आज तक कोई भी गलत इसमें वो पड़े नहीं हैं, ना उनका कोई कॉलेजेस है, ना कोई उनके। अच्छा, उन्होंने जो भी कुछ खोला है या खोलने वाले हैं, वो ऐसी चीज़ खोलने वाले हैं जो गरीबों के काम में आएगी, जो आम लोगों के काम में आएगी। जैसा हॉस्पिटल्स हो गया, जो मैं सुनने में आ रहा हूँ शायद वो खोले आज नहीं तो कल। तो वो यही करेंगे कि जो आम लोगों के लिए काम में आए। वो अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, और उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। क्योंकि वो इस लेवल पे आज पहुंच गए हैं कि वहाँ मनी डजंट मैटर, वहाँ उनका रुतबा, वहाँ उनका क्लास मैटर करता है। पहली बार वो कॉर्पोरेटर जीते थे, तो वो जो जुलूस निकला था, उसकी वो जो खासियत जो आप बताते हैं हमेशा, वो आज हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, जब वो पहली बार कॉर्पोरेटर बने थे तब काउंटिंग ये नागपुर यूनिवर्सिटी ग्राउंड करके है, वहाँ उनकी काउंटिंग थी, हम सब वहाँ ही थे। और जब ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ कि ये जीत गए, तो फिर वहाँ से इनका जुलूस निकला और जुलूस में हम भी साथ में थे। तो मैंने मेरी ज़िंदगी में पहला ऐसा पॉलिटिकल जुलूस देखा कि जहाँ पॉलिटिकल जुलूस चल रहा है, संदल बज रहे, बैंड बाजे बज रहे, लड़के उधड़ मचा रहे, नाच रहे, गा रहे, और ऐसे में
जनरली ये होता है कि लेडीज़ लोग जो होती है, महिलाएं चली जाती हैं। महिलाएँ होती है, बच्चियाँ जो होती है, वो घर के अंदर चली हाँ जाती जी। है कि भैया पॉलिटिकल जुलूस आ रहा। पर ये जो जुलूस ऐसा था कि वहाँ मैंने देखा कि महिलाएँ घर से बाहर आ रही और कई महिलाओं ने तो इनकी आरती उतारे। वो मैंने ज़िंदगी में कभी किसी पॉलिटिकल जुलूस में देखा नहीं था। देवेंद्र फडणवीस के दोस्तों का यही कहना है कि अब तो उन्होंने स्वयं के लिए कुछ और समय निकालना चाहिए और हालांकि गर्व की भावना सबको हो रही है और हम सरस्वती विद्यालय में नागपुर के इस समय मौजूद हैं जहां पर हमने छात्रों से बातचीत की, शिक्षकों से बातचीत की, हर कोई गर्वान्वित महसूस कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय शुक्ला के साथ संजय तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, नागपुर।